डिटेल में। प्रोसेस को हम समझेंगे, हाउ टू गेट योर policies, your business underwritten, how to present it to the underwriter, and how to onboard your customer without like taking much time and with less of the delays, how we can take advantage of technology, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्लेम सर्विसेज के ऊपर हम बात करेंगे, हाउ टू रिजॉल्व आपकी जो कोई भी डिस्क्रिपेंसीज हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड we will also talk about throughout these super Sunday on insurance mindset also, because हर प्रोफेशन का एक माइंडसेट होता है जो भी जिस फील्ड में लोग काम करते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी करंट अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप का, आज की रात यानी कि कल की सुबह फाइनल होने वाला है। तो जितने भी लोग फुटबॉल खेलते हैं उनका एक पर्टिकुलर एक कॉमन माइंडसेट होता है। सिमिलरली जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनका एक माइंडसेट होता है। सिमिलरली जो लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस में जो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं उनका एक माइंडसेट होता है। दोज हु आर सीएस उनका एक कॉमन माइंडसेट होता है। सिमिलरली हमारे फील्ड में भी इंश्योरेंस माइंडसेट प्लेज वेरी वेरी वाइटल रोल। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें बेसिकली चीजें आएंगी, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड व्हाट इज द स्कोप, अपॉर्चुनिटी, लैंडस्केप, क्या, हाउ मच आई एम कमिटेड, मैं कितना प्रतिबद्ध हूं अपने काम के लिए, हाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करेंगे, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और कल को आने वाले भविष्य में आप एक बहुत बड़ी अपने आप को पर्सनल ब्रांड, प्रोफेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, सो हाउ यू कैन बिल्ड अपॉन दैट। सो वी विल टच अपॉन दोज टॉपिक्स आल्सो, एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द सक्सेस मंत्रास in life insurance industry as a advisor, which will give you a lot of growth and which can give you lot of growth, and it is our decision basically that will, if I decide today कि मुझे इस जर्नी पे आगे जाना है, तो पहली चीज तो ये है कि उस डिसीजन पे आपको अटल रहना है, स्टिक रहना है, डू नॉट डेविएट योरसेल्फ। सेकंड, कोई भी लर्निंग एंड कैपेबिलिटी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं छोड़ना है। एंड थर्ड, जो भी हमें गाइडेंस कहीं से भी मिलती है, मैं ये मानता हूं, आई एम इन विद टाटा AIA लाइफ फॉर ऑलमोस्ट 19 ईयर्स, मैं ये मानता हूं कि हमारे सीनियर्स जो भी होते हैं वो हमें जो कुछ भी, अगर वो कभी किसी चीज के लिए डांट भी देते हैं, दैट इज ऑलवेज फॉर माई बेटरमेंट, बिकॉज दे सी सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओनली देन हम किसी को ठीक करने के लिए वो पेन लेते हैं। सो वो गाइडेंस, वो कोचिंग कैसे लें, कैसे उसके ऊपर अमल करें ताकि हम सक्सेसफुल हों और एक शानदार जीवन अपने लिए और अपने परिवार के लिए हम, प्लस अपने क्लाइंट्स की फैमिलीज को हम कैसे एक बेहतर जीवन दे सकते हैं, उनके जीवन में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। अब सवाल ये आता है, सबसे पहला सवाल, कि भाई आपने लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज्वाइन किया? तो जब मैं ये सवाल पूछता हूं बहुत सारे एडवाइजर से, या आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं, आप चाहें तो चैट बॉक्स में जो है आप अपना आंसर डाल सकते हैं कि व्हाई यू ज्वाइन लाइफ इंश्योरेंस। तो बहुत सारे सवाल आते हैं और हर किसी का अपना अपना एक अलग मकसद होता है, अलग पर्पस होता है, और वो होना भी चाहिए। बिकॉज विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी गोल और डिसाइडिंग एनी डेस्टिनेशन, मैं कोई भी काम करूंगा तो मैं उसमें अपना पूरा जो है हार्ट एंड सोल आई कांट पुट इट, बिकॉज दैट विल बी, वो एक होता है कि किसी और के कहने पे किया या किसी ने किसी को देख के किया, इट्स ओके, बट व्हाट इज माई पर्पस। कई बार हमें ये ज्वाइन करने से पहले पता होता है, कई बार हमें ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि दिस इज माई पर्पस। एंड देर आर फ्यू एडवाइजर्स जो एग्जाम्पल्स हैं, मतलब मैं हिस्टोरिकली बात कर रहा हूं, कि जिनको शायद 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जाके समझ में आया कि व्हाट, व्हाई आई ज्वाइन लाइफ इंश्योरेंस। सो डू नॉट वरी, अभी आपका पर्पस क्लियर है, फैंटास्टिक। नहीं है, स्टे इन्वेस्टेड एंड देखो कि आपको आपका पर्पस इस इंडस्ट्री से क्या मिलता है। मैं पर्सनल तौर पे एक चीज हमेशा मानता हूं कि कुदरत, नेचर, या जिसे भी आप मानते हैं, वो आपको उस तरफ हमेशा लेके जाता है जहां पर आपकी सक्सेस लिखी होती है। आपके मना करने के बावजूद भी, आपके हजार ना करने के बावजूद भी जो है, हमें वो उस तरफ हमेशा कुदरत लेके जाती है जहां हमारी सक्सेस छिपी होती है, या फिर हमें जहां से कुछ सीखना होता है। सो डू नॉट वरी, डू नॉट हेजिटेट इन अटेम्प्टिंग, और एक एक शुभ शुरुआत के तौर पे इसको शुरू करें कि कम से कम मैं इसको 3 साल, एक देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 3 years और 10,000 years, और लाइफ इंश्योरेंस में आई कॉल इट
कि कम से कम 10,000 लोगों से जब आप मिल लें, उसके बाद आप डिसीजन लेना कि ये प्रोफेशन आपको ठीक लगा कि नहीं लगा। सो ये कमाल है हमारे माइंड का या नेचर का कि अगर हम कम से कम 3 साल या 10,000 आवर्स किसी भी चीज की प्रैक्टिस करें या किसी भी चीज को अप्लाई करें, उसके बाद वी आर इन अ सिचुएशन कि जहां पर हम कह सकते हैं कि ये काम नहीं हो सकता या ये काम इसी तरीके से होगा। वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ बल्ब बना, इंजन बना, हवाई जहाज बना, फोन बना, तो उसके ऊपर ये 3 साल, या कोई भी दवाई नहीं आती है, कोई भी दवाई नहीं आती है तो उसके ऊपर कम से कम 3 साल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, देन ओनली इट इज बीइंग रिलीज्ड इनटू द मार्केट, टू द फार्मेसीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑन एनी लिविंग बींग्स। सो सिमिलरली आपका पर्पस क्या है? सो पर्पस आता है, somebody says कि आई ज्वाइंड इट फॉर मोर इनकम, मोर मनी, फॉर द फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, helping families, for the recognition and rewards, for business, for my financial independence, for growth, and to shape a career. And few says that it is for part time income. कई लोग ये भी बोलते हैं कि चलो चल के देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। बट my suggestion, with my experience, I can say I have seen like lakhs of advisors, और उनको देखने के बाद मैं ये चीज बोल सकता हूं कि दोज हु आर देयर स्टेइंग इन्वेस्टेड, जो लंबे समय तक इस करियर को बने रहते हैं या इस करियर में बने रहते हैं, दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल। बिकॉज तब आपके फेलियर्स बड़े टेम्परेरी होते हैं, आपके रिजेक्शंस बड़े टेम्परेरी होंगे। अगर मैं सिर्फ इसको 1-2 महीने के लिए ट्राई करूंगा तो मेरे फेलियर बड़े होंगे, रिजेक्शंस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर मैं उसमें से ये कहूं कि मैं 10 साल बाद देखूंगा कितने फेलियर और कितना कन्वर्जन आया, तो देन यू कैन सी कि योर कन्वर्जन रेशियो विल बी हायर देन योर रिजेक्शन रेशियो। तो स्टे इन्वेस्टेड। सो ये ये आज के सेशन से आपको क्या मिलने वाला है? सो पहली चीज तो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द स्कोप, what kind of income I can earn, the basic कि हम ओरा या एमडीआरटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेसिक सक्सेस मंत्रा क्या रहेगा, एंड देन नेक्स्ट 30 दिन का मेरा प्लानिंग क्या रहना चाहिए, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये एजेंडा रहेगा आज का। सो पहली चीज तो ये है कि पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग लाइफ इंश्योरेंस, फॉर फॉर मे बी फॉर सम पीपल इट इज, जो हमने अभी पहले स्लाइड पे डिस्कस किया कि पैसा, करियर, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें मुझे कब मिलेंगी, मेरा पर्पस कब पूरा होगा? जब मैं औरों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करता हूं और आई एम एडवाइजिंग और काउंसलिंग देम टू गेट themselves फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल अनसर्टेन इवेंट्स जो भी होंगे, तो वहां पर मेरी एडवाइस जाती है। तो नॉर्मली जो है, जब हम कस्टमर से मिलते हैं या एडवाइजर्स जब आप सलाह देने जाते हैं, तो हम फोकस करते हैं कि हम किसी के घर को इंश्योर कर रहे हैं या कार इंश्योरेंस कर रहे हैं, या फोन का भी इंश्योरेंस होता है, बिजनेस का इंश्योरेंस है, बिल्डिंग्स का इंश्योरेंस है, ये मेरे मेरे जो गोडाउन में अगर माल पड़ा है उसका इंश्योरेंस है। बट एक चीज जो अक्सर मिस हो जाती है कस्टमर से भी और कई बार एडवाइजर से भी, कि एक्चुअली वी आर नॉट इंश्योरिंग दीज एसेट्स, बेसिकली वी आर इंश्योरिंग देयर इनकम। और एक जो एसेट की वजह से, कि के ना रहने की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस होता है, हम उसको इंश्योर करते हैं। वी इंश्योर देयर इनकम इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन इवेंट, और वी कैन प्लान the events in upcoming in my life cycle, that can be मेरे बच्चों की एजुकेशन हो सकता है, मुझे घर खरीदना है, या मुझे अपने फैमिली की हेल्थ के लिए प्लानिंग करना है, बच्चों की शादी के लिए प्लानिंग करना है। ये सब चीजों के लिए बेसिकली हम इंश्योर करते हैं। और इससे अल्टीमेटली हमें मिलता क्या है? एक बहुत अच्छी सीरीज है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, दैट इज ऑन टाइटन, मेड इन इंडिया करके, टाइटन कंपनी के ऊपर है। तो उसमें एक एडवर्टीजमेंट भी आती है, और उस मूवी में भी एक थीम है कि घड़ी देखने में सिर्फ एक घड़ी होती है, एक मशीन है, मतलब मेटल है, उसके अंदर कुछ मशीन है, घूमता है, वो समय बताता है, टिक 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 चलता रहता है। बट व्हेन somebody purchasing that machine called as watch or wristwatch, so there are emotions attached to it. वो घड़ी कोई अपने बेटी को पहली घड़ी गिफ्ट कर रहा है,
when she enters into like 11th 12th or maybe in school or in college, या अपनी बेटी को उसकी शादी पे गिफ्ट करता है, या फिर अपने बेटे को गिफ्ट करता है, या अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करता है, देयर आर इमोशंस अटैच्ड टू इट। तो सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस में जब हम बात करते हैं रिप्लेसिंग इनकम और प्रोटेक्टिंग और इंश्योरिंग इनकम, इट मींस कि वी आर इंश्योरिंग देयर इमोशंस ऑल्सो, कि वो जो सेंटिमेंट्स हैं वो एज इट इज बने रहें इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन इवेंट्स। सो policies are sold, but important is that promises are delivered, and insurance is a promise. A policy is a contract, but insurance is a promise. So एक एडवाइजर जो अपने क्लाइंट को जाके दे के आता है, वो एक प्रॉमिस करके आता है कि ये एक्स वी, ये एक्स वाई जी, इनमें से कोई भी घटना अगर घटित हुई तो देन माई कंपनी विल पे यू दिस अमाउंट, एक्स अमाउंट, दैट इज सम एश्योर्ड और वट एवर इज द बेनिफिट, and I'll be there to help you. So that promise. So as an advisor, हमें हमेशा ये चीज ध्यान में रखना चाहिए while meeting our clients that we are making some promise and we have to fulfill that. Now इंश्योरेंस एडवाइजर आप सब लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, कुछ सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे ऑलरेडी, कुछ के आपको मिलेंगे अभी, कुछ मैं कोशिश करूंगा आज आपको मिल जाए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं क्यों लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बना रहूं, या मेरे को क्यों लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बना रहना चाहिए, या फिर मुझे क्यों हर रोज कम से कम एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली से मिलकर इंश्योरेंस समझाना चाहिए, और क्यों मुझे ये काम अपने आखिरी सांस तक या अपने रिटायरमेंट तक करना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी पे नजर डालिए, ये अपॉर्चुनिटी इतनी जबरदस्त है, मतलब while I was going through this presentation and making some slides, मैं पढ़ता रहा उसको कि ये इतना ह्यूज अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। देखिए, सबसे पहली बड़ी अपॉर्चुनिटी एज एन एंटरप्रेन्योर, जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं या कोई भी काम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आप उसका स्कोप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या जो भी आपका स्किल सेट है, या जो भी आप नॉलेज ट्रांसफर करेंगे किसी भी फॉर्म में, या अपने काउंसलिंग या एडवाइजिंग का जो सर्विस देंगे, उसके लिए आपके पास कस्टमर कितना है, तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए। उसका जवाब है कि इंडिया इज द हाईएस्ट, यू कैन से, इन पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, एंड इट इज ग्रोइंग बाय ह्यूज नंबर्स, and everybody who is taking birth in the boundary of India or those who are outside India also, everybody need insurance. आज हमें वो रियलिटी नहीं लगेगा, हो सकता है हमें लगे कि अभी नहीं है, बट आफ्टर 10 years, 20 years, 50 years, इट विल बी समथिंग वेरी बेसिक। जैसे हम अभी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं ना, तो सबसे पहले पानी का गिलास लाके रखना इज बेसिक, ये वैसा ही होगा इंश्योरेंस। लेकिन उसके लिए मुझे उस समय तक अपने आप को जो है इसमें शामिल रखना है। अपॉर्चुनिटी इज वेरी ह्यूज। देन पॉपुलेशन ज्यादा है, और जितना पॉपुलेशन है उन सबका इंश्योरेंस नहीं है, बहुत बड़ा गैप है प्रोटेक्शन का। अभी आने वाले स्लाइड्स में आएगा कितना गैप है। तो हमें इसको ऐसे समझो कि हमें दिन में 8 लीटर पानी पीना है, और सिर्फ हम पी रहे हैं मान लीजिए 500 ml, तो अभी गैप कितना है आप सोचिए। और हर इंसान को पानी चाहिए 8 लीटर कम से कम, और पी रहे हैं खाली 500 ml। So then that gap is huge, and there is requirement of water, and similarly there is requirement of life insurance, health insurance, उसकी बड़ी जबरदस्त जरूरत है। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आने वाली स्लाइड्स में आएगा, वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है भारत का, इट इज वेरी लेस। अगर हम कंपेयर करें बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से, या इमर्जिंग कंट्रीज से, या डेवलपिंग नेशन से, तो हम कोई बहुत ज्यादा उसमें अभी ग्रोथ नहीं हुआ है। यस, देयर इज सम पॉजिटिव इम्पैक्ट इज देयर, बट इट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज कंसिडरिंग आवर जीडीपी एंड आवर पॉपुलेशन, तो पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी दोनों ही कम है हमारे पास, तो वो भी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। देन दूसरा, फोर्थ अपॉर्चुनिटी इज कि इंश्योरेंस का अभी लोगों को अच्छे से समझ नहीं है। हम जिस भी क्लाइंट के पास जाते हैं तो हार्डली
less than 1% people know exactly what insurance is and how it is going to benefit you. 140 करोड़ में से अगर आप जाके आप आज एक्सपेरिमेंट कर लेना, आप जो है आज से लेके 30 तारीख तक कम से कम 200 लोगों से पूछना एक सवाल, व्हाट इज इंश्योरेंस, और आप उनकी समझ को चेक करना कि इंश्योरेंस के बारे में वो क्या समझते हैं। यू विल गेट 200 में से खाली 2 लोग आपको हो सकता है बता पाएंगे कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। अदरवाइज वो बोलते हैं कि एक पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, टैक्स बचाना है, बस। इसके अलावा ये ऐसे नहीं खरीदना चाहिए, इसमें प्रीमियम देना पड़ता है, मरेंगे तो मिलेगा, ये इस तरह की बातें आएंगी। बट व्हाई दे डोंट नो व्हाट लाइफ इंश्योरेंस, दे डोंट नो। एज अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि आई हैव टू टीच देम, आई हैव टू एजुकेट। जिनको भी मैं जानता हूं, पहचानता हूं, या जिससे भी मैं मिलता हूं, वो खरीदें ना खरीदें ये उनका डिसीजन है। बट माई रोल, माई ड्यूटी इज टू एजुकेट देम। तो लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अभी कहीं पर भी फॉर्मल, अब फॉर्मल तौर पे स्कूल में इंश्योरेंस नहीं पढ़ाया जाता है, घरों में इंश्योरेंस डिस्कस नहीं होता है बहुत ज्यादा। जितना डिस्कशन हम गाड़ियों के लिए करते हैं ना, कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सा टीवी अच्छा है, कौन सी मूवी अच्छी है, कौन प्लेयर अच्छा है, ये सब डिस्कशन करते हैं, उतना डिस्कशन शायद ही किसी घर में इंश्योरेंस के ऊपर डाइनिंग टेबल पे या बिफोर एंड आफ्टर मील कभी होता होगा। या कभी भी पेरेंट्स साथ बैठ के बच्चों को भी बताते होंगे कि देखो दिस इज हाउ आपको प्लानिंग करना चाहिए, इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा, और इसको ऐसे करना चाहिए। हम शायद अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, स्कूल में भी नहीं है अभी। कॉलेजेस में यस इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ एमबीएज और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास, वी कैन डू इट, बट स्टिल वे टू गो। अभी बहुत गैप है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, नहीं पता है, अभी बच्चे पढ़ने लगे हैं इंश्योरेंस, बट स्कूल में वेरी सून इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स, सो दैट पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। देन टेक्नोलॉजी का जो एकदम से आफ्टर कोविड खास करके अगर हम बात करें, तो जो एकदम से जो एक बाढ़ आई है टेक्नोलॉजी के यूसेज की, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज नाउ वी कैन रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। एक सेकंड में आई कैन रीच टू 1 करोड़ एंड मोर देन 1 करोड़ पीपल ऑल्सो, एंड वी ऑल्सो हैव दोज टूल्स, जिसका आप इस्तेमाल अगर करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल रक्षा कनेक्ट, जो आपको एक बटन दबाते ही जितनी भी आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आपका सोशल मीडिया, जहां आप सेंड करोगे, जहां तक वो जा सकता है, उसकी रीच को आप पहचान नहीं सकते, एंड इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। वो मान लीजिए मैंने आज मैसेज भेजा है और किसी ने 1 साल बाद देखा और उसने आगे फॉरवर्ड किया, और उसने मान लो किसी दूसरी कंट्री में अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया, वहां भी जाएगा। सो डिजिटल अडॉप्शन इज समथिंग विच इज अगेन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी इन मैनी फॉर्म, राइट फ्रॉम परचेजिंग या प्रोस्पेक्टिंग। अगर एडवाइजर के तौर पे बात करूं, प्रोस्पेक्टिंग से लेके क्लोजिंग, रेफरेंसिंग तक सब जगह डिजिटल यूज होता है। और कस्टमर एंगल से अगर मैं बात करूं, तो मुझे इंश्योरेंस खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सबसे पहले ये बंदा आज की तारीख में एआई पे पूछता है, जो एआई यूज करते हैं कि मैं इंश्योरेंस क्यों खरीदूं, और एआई उसको बताता है। अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी है कि थ्रू डिजिटल adoption we can reach to maximum number of clients and prospects, and it is, you can say कि एक बार आज आपने शुरू किया ये बिजनेस, तो फिर इसके ऊपर आपका जो लॉन्ग लास्टिंग आपकी इनकम इसके ऊपर बनती है। देन आपका रिन्यूअल्स के थ्रू, प्लस आपके कंसिस्टेंसी के थ्रू, इफ यू कीप ऑन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, देन योर इनकम विल कीप ऑन राइजिंग। आप देखेंगे कि आप बिजनेस उतना भी करेंगे तो भी इनकम ज्यादा आएगी, आप जितने लंबे समय के लिए इंश्योरेंस में रहते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज हैं। हम बात कर रहे हैं भारत को 2047 तक विकसित बनाने की, डेवलप बनाने की, तो थोड़ा सा नजर डालते हैं कि अभी हमारे कंट्री में जो ग्रोथ हो रही है उसको थोड़ा नजर डालते हैं। ये जीडीपी का ग्राफ है, और जीडीपी का ग्राफ क्या है? 1947 में हमारा जीडीपी टोटल था 9,900 करोड़ रुपए। जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब होता है कि वॉट एवर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद इन बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, जो वेल्थ क्रिएट होता है, दैट इज माई जीडीपी। तो 9,900 करोड़ से लेके पिछले साल 2025 में अगर हम बात करें, तो वी वर 331 लाख करोड़ ऑफ जीडीपी। और इसका मतलब ये है कि ये जीडीपी ग्रोथ होने का मतलब है कि चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, वो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से।
लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों के खर्च करने की जो क्षमता है, spending capacity, that is also increasing, and it is also increasing my disposable income. और वो जो डिस्पोजेबल इनकम है, वो पैसा, मान लीजिए मैं पहले 10,000 कमाता था, अभी 1 लाख मेरी इनकम है। सो पहले 10,000 में मैं अपना सिर्फ खर्चा चलाता था, 20,000 में थोड़ा सा ठीक चला, 50,000 तक नाउ इट इज लाइक अच्छे से मैनेज है। अब जो रिमेनिंग 50,000 मेरे पास बचता है, वो इनकम को ईदर आई विल गो फॉर, मतलब लग्जरीज, बाइंग लग्जरीज, और आई विल गो फॉर सेविंग्स, और आई विल गो फॉर इन्वेस्टमेंट, और आई विल गो फॉर प्रोटेक्शन। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा अगर हमारा देश जीडीपी तरक्की करता है, ग्रोथ करता है, एंड इट इज ग्रोइंग, वो हम देख सकते हैं। एंड देन as a country, as a nation, it is vision for 2047 ki we will be developed, and for that development there are 5 pillars which are very very important for our country. One is education, no doubt about that. If people are more literate, educated, more हर एक फील्ड में हमारे पास जो टैलेंट पूल है वो वहां से निकलता है, जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो नेक्स्ट आगे देश को संभालने वाले हैं, वो लोग आगे आता है थ्रू एजुकेशन। सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर in all forms, whether it is through water routes, through you can say through roads, through air, through trains, electricity, everything, construction, everything, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, इंफ्रा के अंदर, वो सब चीजें, स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल, यू कैन से इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल एरिया, ये सब सब आता है इसके अंदर। देन इज हेल्थ केयर, एक देश को हेल्दी होना बहुत जरूरी है टू बी अ डेवलप्ड नेशन। सो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के ऊपर पूरा फोकस है, एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी को वी कांट अवॉइड इन दीज टाइम्स, एंड इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू बी प्लेइंग मोर वाइटल रोल। एंड फिफ्थ इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, मीन्स आवर फाइनेंशियल सेक्टर। ये 5 पिलर्स हैं किसी भी देश को या हमारे देश को डेवलप्ड नेशन की तरफ लेके जाने के लिए, एंड दिस विल प्ले अ बिगर रोल। And when you travel through airports or railway stations or through metros or through by road, you can see in and around, आप देखिए आपके चारों तरफ, हर तरफ आपको नजर आएगा कि देयर इज हलचल, एंड इट इज ग्रोइंग बाय फास्ट, मतलब बड़ा तेजी से हम स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी अपने जो है इनिशिएटिव्स हैं, आईआरडीए के भी अपने इनिशिएटिव्स हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के भी अपने इनिशिएटिव्स हैं, पब्लिक का भी अपने इनिशिएटिव्स हैं। सो इट इज अ कोलैबोरेशन, नॉट ओनली कि कोई एक 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 इंसान करेगा या एक डिपार्टमेंट करेगा, नो, इट इज कंबाइंड एफर्ट ऑफ मेनी मेनी, you can say, sectors which are coming together, whether it is like taking insurance to rural India also, to the मतलब एक मैं बात कहूं कि अगर जो कम से कम इनकम जिसकी है वहां तक भी एटलीस्ट देयर मस्ट बी सम इंश्योरेंस, एंड दैट इंश्योरेंस इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस। अभी अगर आप गांव में जाके भी पूछेंगे ना कि इंश्योरेंस या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो जिसका भी बैंक में खाता है उसके पास ये होगा, उसको पता है 2 लाख रुपए का मेरा बीमा है, उनको पता है मेरे 10 रुपए कटते हैं उसके लिए, उसको पता है कि मेरे 2 रुपए कटते हैं एक्सीडेंट से अगर कुछ डेथ हुई तो दिस इज व्हाट, दिस इज अवेयरनेस। तो उधर चारों तरफ से जब फोर्स काम करती है, तो देन वी विल ऑफ कोर्स वी आर डेस्टिन्ड टू ग्रो, एंड एंटरिंग इनटू दिस सेक्टर विल अगेन क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स है, वी ऑल नो, टाइम टू टाइम आते रहते हैं, कि जहां पर जीएसटी को 0% कर दिया हेल्थ और लाइफ के ऊपर, तो दिस इज जस्ट टू इंक्रीज मोर पेनिट्रेशन, नाउ मोर पीपल कैन परचेज, उनका परचेजिंग कैपेसिटी में आ गया, या फिर उनका एक माइंडसेट से एक ब्लॉक हट गया कि जीएसटी और ये सारी चीजें। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव आए हैं, आगे भी आएंगे, आईआरडीए भी करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी आता है, और कंपनी भी समय समय पे समय के अनुसार इनको चेंजेस करती है। साथ में आईआरडीए ने भी अपना मिशन लिया कि कंट्री 2047 तक डेवलप्ड की हम बात कर रहे हैं एज अ कंट्री, तो एज अ इंश्योरेंस सेक्टर लेट अस टेक मिशन ऑफ सिक्योरिंग एवरी इंडियन बाय 2047, एंड वी एज टाटा ग्रुप, टाटा एआईए लाइफ, वी डिसाइडेड कि हम 1 करोड़ लाइफ प्रोटेक्ट करेंगे बाय 2030। सो एवरी सिंगल पॉलिसी विच यू आर गोइंग टू सबमिट is going to be a contribution toward that mission also. So
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अनदर अपॉर्चुनिटी, हमारा जो मिडिल क्लास इनकम है वो बड़ी फास्ट तेजी से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास की अगर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो दैट इज ग्रोइंग बाय 65% इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। 165%। आप देख सकते हैं, जो आप ये जो ब्लैक और ब्लू जो आप देख रहे हैं ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर देखिए मिडिल क्लास जिनकी इनकम 5 से 30 लाख है। सो बाय 2030-31 प्रोजेक्टेड है कि देयर विल बी 715 मिलियन फैमिलीज जिनका इनकम 30 लाख से ऊपर होगा, और 2040-47 तक इट विल बी 1000 मिलियन फैमिलीज। इसका मतलब ये है कि 88 करोड़ लोग हमारे जो है अगले 5 साल में 5 से 30 लाख की इनकम ब्रैकेट में ऐड होने वाले हैं, और 145 करोड़ हो जाएंगे अगले 20 साल में। इसका मतलब कि अगर मेरी इनकम 5 से 30 के बीच में है तो मेरे पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी। मैं अपनी फैमिली की बेसिक जरूरतों से ऊपर उठ के भी अब मैं प्लान करूंगा कि मुझे प्रोटेक्शन प्लान करना है, मुझे हॉस्पिटल के बिल्स ना देने पड़े उसके लिए प्लान करना है, मुझे किसी क्रिटिकल इलनेस के लिए प्लान करना है। मैं अगर नहीं रहता हूं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी उसका पैसा कहां से आएगा, उसके लिए मेरे को इंतजाम करना है। मेरे को अपने और अपनी वाइफ का रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना है। मुझे जो है वर्ल्ड टूर करना है तो उसके लिए मुझे प्लान करना है। मुझे ये गाड़ी लेनी है उसके लिए प्लान करना है। ये सारी चीजें हम इंसान तभी सोच पाते हैं जब हमारे पास एक डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो ये पूल है हमारे पास जो आने वाले समय में आने वाला है। और दूसरा, all those advisors, those who have joined from like rural areas or in small cities, there is a big opportunity कि ज्यादा अवेयरनेस अभी वहां है। और जो लोग बड़े शहरों में हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा आजू बाजू जो भी आपके दायरे में रेडियस में जो गांव आते हैं वहां जाइए, लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, एजुकेट कीजिए, एंड फॉरगेट अबाउट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स विल फॉलो। माई जॉब इज टू एजुकेट, गो मीट एजुकेट। ये 3 काम मैं अगर कर लेता हूं तो देन रिजल्ट्स विल फॉलो। तो ये अपॉर्चुनिटी है, मिडिल क्लास हमारी इनकम इंक्रीज कर रही है। प्लस हमारा जो डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम बात करें हमारे जो मार्केट्स की या परफॉर्मेंस की, तो वहां पर ऑल्सो आर मार्केट्स आर गिविंग गुड रिटर्न्स with more than like 13% in long term returns। 20 साल या उससे ऊपर की रिटर्न में देखें इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड। तो ये एक और कॉन्फिडेंस देता है हमारे क्लाइंट्स को या आपके प्रोस्पेक्ट्स को, ये कॉन्फिडेंस देगा कि हमें इस तरह के वेल्थ क्रिएशन जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा एक रियलिटी चेक जो स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे कि हम क्या एडिकेटली इंश्योर्ड हैं, तो थोड़ा सा डालते हैं उसके ऊपर नजर। ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन राइट नाउ इट इज एज पर करंट रिपोर्ट्स, ये थोड़ा सा 1 साल पहले का है। सो हम 4% पे थे 1 साल पहले और अभी इट इज लेस देन 4%। वेयर इज एंड दिस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज नथिंग, टोटल वर्ल्ड का जीडीपी ले लो और उसमें से कितना परसेंटेज प्रीमियम इंश्योरेंस में जाता है, वो दैट इज नॉन एज पेनिट्रेशन। तो पूरे जीडीपी का पूरे वर्ल्ड में 7% जाता है, इंडिया में इट इज लेस देन 4% और लेस देन 3% राइट नाउ। इट मीन्स अभी हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, वी आर नॉट रीच टू दैट लेवल। एंड ऑल्सो जो डेंसिटी ऑफ इंश्योरेंस है दैट इज ऑल्सो वेरी लेस, कि कितना पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट में कितने लोग इंश्योर्ड है, दैट इज ऑल्सो वेरी लो इन इंडिया। आउट ऑफ एवरी लाइक 10 में से अगर आप देखोगे 9 लोग आर नॉट एडिकेटली इंश्योर्ड, नॉट एडिकेटली इंश्योर्ड। कोई एक एक एरिया में होगा, बाकी 6-7 एरिया 6-7 नीड्स है उनमें नहीं प्लान्ड है। सो देर इज अ स्कोप फॉर अस। प्लस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि विद राइज इन द जीडीपी, ठीक वो हमें अपॉर्चुनिटी क्या दे रहा है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रहा है। जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज इंक्रीजिंग। सो राइट नाउ वी आर यू कैन से थ्रेशोल्ड 1 हमने क्रॉस किया, दैट वाज $2,500 से हमने क्रॉस किया, एंड वी आर गोइंग टू क्रॉस 5,000। नेक्स्ट विल बी 10,000। सो बाय नेक्स्ट 10-15 साल में आप देखेंगे कि वी विल क्रॉस $10,000 प्रति व्यक्ति आय की जो हम बात करते हैं। तो दैट विल अगेन गिव, वो हम जो पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आएगा, डिस्पोजल आएगा इनकम,
that will go to financial services, maximum will go to financial services, क्योंकि मैं लग्जरी भी खरीदूंगा, कितनी खरीदूंगा, गाड़ियां भी खरीदूंगा, कितनी खरीद लूंगा, कभी ना कभी तो मेरे को रुक के अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्शन देना होगा, सो दैट विल कम, सो देयर इज अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और ये हमारा टर्म अगर हम बात करें प्रोटेक्शन मार्केट की, इट इज अनटैप्ड। अगर आप किसी को भी प्रोटेक्शन प्लान के बारे में एजुकेट कर रहे हैं तो आप देखिए कि 87% का गैप है, जहां पर मुझे 100 रुपए का मेरा बीमा होना चाहिए, मेरे ना रहने पे जहां मेरी फैमिली को 100 रुपया मिलना चाहिए, वहां पर सिर्फ 13 रुपया मिलता है। सो दैट इज वॉट वी एज अ कंट्री आर अंडर इंश्योर्ड। और जिस चीज में हम अंडर इंश्योर्ड है वहां पर स्कोप है एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का, कि यू कैन मेक पीपल अवेयर, educate about benefits of having life insurance, benefit of with and benefit of without life insurance क्या है। तो वो थोड़ा सा हमें हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करना है। हमारे इधर अगर आप देखेंगे, सो जो सैलरीड वर्क फोर्स है उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ऑलमोस्ट मोर देन 50% लोगों के पास, एंड मोर देन 75% जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी मींस कि जहां पर मेरा कहीं से पीएफ आए, ग्रेचुइटी आए, मेरे पास पेंशन आए, मेरे हॉस्पिटल्स के बिल्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाए या डिपार्टमेंट की तरफ से पे किया जाए, मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, बच्चों की एजुकेशन है, वो नहीं है। हमें लगता है कि आज बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, बट एक्चुअल में ये चीजें उस समय पे जरूरी होती हैं, जिस समय जो पीएफ जिस समय होना चाहिए उस समय आना चाहिए। ग्रेचुइटी का अपना एक अलग वैल्यू है, पेंशन का अपना एक अलग अहमियत है लाइफ में। आई कैन हैव लाइक करोड्स ऑफ कॉर्पस, बट अगर पेंशन नहीं है, वो करोड़ों का कॉर्पस एक बिजनेस डिसीजन में आई कैन लूज इमीडिएटली, बट पेंशन इज समथिंग विच आई विल गेट एवरी मंथ और एवरी ईयर, उसका एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। प्रोटेक्शन का गैप देख लीजिए आप, अगर हम बात करते हैं वही क्या कहते हैं कितने इंडियंस के पास इंश्योरेंस की बात, तो 82.7% लोगों के पास नहीं है इंश्योरेंस, या फिर समय छोड़ में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो 140 करोड़ में से अगर हम 40 करोड़ अभी आज की तारीख में निकाल दें, कि जो अभी शायद उसको इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या फिर अभी एलिजिबल नहीं होंगे, 100 करोड़ इज द पॉपुलेशन, और उसमें से 83 करोड़ लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है। आप ऐसे मान के चलिए उनके पास कोई टर्म प्लान नहीं है, कोई प्रोटेक्शन प्लान नहीं है। और अगर हम उनको भी इंश्योर कर दें, तो आज से 3-4 साल पहले हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें कम से कम 50 साल लगेंगे हर इंसान को एटलीस्ट एक इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए। स्कोप हर तरफ बहुत जबरदस्त है। अच्छा ये देखिए, ये हमने देखा अभी गैप कि 83% लोगों के पास प्रोटेक्शन नहीं है, और उधर से जो है समय शोर्ट में भी कमी है, सब सब चीजों में। उसके बावजूद भी ये लास्ट ईयर आईआरडीए हर साल अपनी एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है, आप जाके देख सकते हैं irda.gov.in पे, देखना चाहिए रादर, इट विल गिव यू अ बिगर बिगर कैनवास एंड स्कोप ऑफ इंश्योरेंस। तो कल मैं इसको पढ़ रहा था, 785 करोड़ रुपए का प्रीमियम एक कंपनी का आया। प्राइवेट सेक्टर में आया 1,70,978 करोड़ रुपए का नया प्रीमियम। पूरी इंडस्ट्री में आया 3,97,764 करोड़ का प्रीमियम। ये 2024-25 की मैं बात कर रहा हूं। रिन्यूअल कितना आया इंडस्ट्री में? 4,88,हजार, प्राइवेट सेक्टर में 2,25। अब इन आप देखिए, इन दोनों को अगर आप क्लब करेंगे तो टोटल फ्रेश प्लस रिन्यूअल मिला के 2024-25 में 8,85,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम कंज्यूमर्स क्लाइंट्स पे कर रहे हैं, इतने कम पेनिट्रेशन होने के बावजूद। और अब आप सोच सकते हैं कि कितना इसके ऊपर आप इनकम का स्कोप लगाइए कितना होगा। अगर हम पिछली स्लाइड पे देखें, अगर 3,97,764 करोड़ रुपए का नया प्रीमियम आया,
इसमें से हम ये मान लेते हैं कि 70% एजेंसी ने किया, तो 3,20,000 करोड़ के ऊपर आप कमीशन कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा फर्स्ट ईयर। चलिए ये भी दिखा देता हूं, एनुअल रिपोर्ट में ये भी दे रखा था। तो इसमें आप कैलकुलेट, आप जाइए कॉलम 2E। 2E पे अगर आप जाएंगे तो इंडस्ट्री में टोटल FYC डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2024-25 इज 60,799 करोड़। हाउ मच you want to earn, and this is growing by 18%। अगर हम मान लें कि 2025-26 में भी 18% ग्रो हुआ या 20%, और 26-27 में भी ये 20% ग्रो होगा, सो दिस इनकम वुड बी अराउंड 1,00,000 करोड़। उस 1,00,000 करोड़ में से आप कितना कमाएंगे इस साल, यू हैव टू डिसाइड। अपॉर्चुनिटी है, इनकम का स्कोप देखिए आप। और मैंने जैसे पहले बताया था कि जितना एडवाइजर इस इंडस्ट्री में बना रहता है एक साथ, मतलब कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंसी में, उनकी इनकम विल इंक्रीज ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। उसके पीछे लॉजिक है। पहले साल में हो सकता है कि आप सीख रहे हैं, तो आप एकदम से, कोई बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा। सो वी हैव बोथ एग्जांपल्स। और कुछ हर तरह का हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है। दूसरे साल में अब आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं, अब आपको पता है कि पहले आप 10 लोगों से मिलते थे तो एक हाँ करता था। दूसरे साल में आप पाएंगे, क्योंकि आप एक साल में कम से कम 400-500 लोगों से अगर मिले हैं, डेली अगर काम कर रहे हैं, आप मिले हैं 400-500 लोगों से, देन यू विल बी एटलीस्ट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ कि लोग रिजेक्शन किस बात पे करते हैं। साथ में आप सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और सेशंस अटेंड करेंगे, प्लस आपका कस्टमर आपको सिखाएगा, तो आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ता जाएगा। कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसका पूल बढ़ता जाएगा, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपके लिए सबसे बड़ा सोर्स है आपको रेफरेंस देने के लिए, नया बिजनेस के लिए। तो वो रेफरेंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। 5 साल में वो पूल और भी बड़ा हो जाएगा, प्लस आपके रिन्यूअल्स ऐड हो जाते हैं, प्लस आपके कंसिस्टेंसी अवार्ड्स भी शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें, जो टाटा आई लाइफ में 3 बार, इस बार जो तीसरी बार जो एमडीआरटी करेगा तो उसको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे कंसिस्टेंसी के, और जो 15 टाइम से ऊपर करेगा उसको 6 लाख से ज्यादा मिलेंगे, 6 लाख मिलेंगे। सो अगर मैं पिछले 15 साल से लगातार एमडीआरटी कर रहा हूं तो वो 6 लाख रुपए कंसिस्टेंसी के मेरे किस चीज के हैं? बिकॉज ऑफ माई लॉयल्टी टू दिस बिजनेस, बिकॉज ऑफ माई लॉयल्टी टुवर्ड्स माई कस्टमर्स, बिकॉज ऑफ माई लॉयल्टी टुवर्ड्स माई प्रोफेशन। फॉर लास्ट 15 ईयर्स आई एम कंटिन्यूअसली सर्विंग माई क्लाइंट्स, तो उसका मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। सो ये इस तरह के बेनिफिट्स जब ऐड हो जाते हैं तो आप लंबे समय तक रहेंगे, तो आप पाएंगे कि आप अगर बिजनेस ग्रो सेम परसेंटेज ऑफ बिजनेस करते हैं और उसके ऊपर कोई ग्रोथ नहीं आती तो भी आपकी इनकम बढ़ेगी। और अगर आप उसमें हर साल 20-30% जिस रेट से कंपनी या इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अगर आप उस रेट से ज्यादा अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं तो आपकी इनकम जो है डबल होती जाएगी। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। तो ये कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं है। अभी ये स्लाइड पे आप समझ जाइए, आप 9 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आज की तारीख में है, 2030 तक एस्टीमेट है ये 24 लाख करोड़ जाएगा प्रीमियम। जो अभी ये स्लाइड में 3,96,000 है ना, जो न्यू प्रीमियम, दिस विल गो टू 24 लाख करोड़। देन कैलकुलेट योर इनकम, एंड योर इनकम विल बी डिपेंडेंट कि आप इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सब आपके ऊपर, इट विल डिपेंड कंप्लीटली ऑन यू। सो स्टे इन्वेस्टेड। मैं एक चीज हमेशा कहूंगा, दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, रिजल्ट आगे पीछे हो सकते हैं, बट पहली चीज है कि आपको लॉन्ग टर्म, आज से आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, आज की तारीख में आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि रिटायरमेंट तक आपको कितना प्रीमियम करना है या कितनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना है, एंड देन स्टार्ट योर बैकवर्ड कैलकुलेशन, देन कैलकुलेट एंड देन रीच कि मेरे को आज क्या करना है। थिंक इन फ्यूचर, एक्ट इन प्रेजेंट।
इसके ऊपर काम कीजिए, आपको बड़ा जबरदस्त फायदा होगा इसका। सो ये एक ऐसा करियर है जिसके बाद मतलब अनलिमिटेड इनकम है, रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, जब तक है जहां, वो जो मूवी है ना, जब तक आपका दिल करता है, जब तक आप एंजॉय कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने में, दिस करियर इज टिल दैट एज, दैट डे, एंड इट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आप गूगल पे एक रिपोर्ट और पढ़ना, क्रिस्टीनिया लाफार्जे करके, आईएमएफ की चेयरमैन थी ये, इट इज समवेयर अराउंड 4-5 साल पहले की रिपोर्ट है। तो एक बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया था उन्होंने कि इफ वी डिवाइड एंटायर वर्ल्ड इनटू 4 सेगमेंट्स, इसमें एक जॉब करने वाला, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर, तो उसमें से आप पाएंगे 90% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ वर्ल्ड इज विद एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स। और मजे की बात कि 90% इनकम सिर्फ 10% पॉपुलेशन है इधर, बाकी जो 10% इनकम है उसमें 90% पॉपुलेशन है। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यू कैन क्रिएट योर एम्पायर, यू कैन क्रिएट अ लीगेसी विच कैन बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। मान लीजिए मैं एडवाइजर हूं और मैं अपने 70-80 ईयर्स तक मैंने बीइंग एन एडवाइजर काम किया, मैं अपने बच्चे को इन्वॉल्व करता हूं, तो जो क्लाइंट बेस जो मैंने बनाया है 5,000 10,000, एंड आई हैव सीन एडवाइजर्स जिनका 3rd जनरेशन 4th जनरेशन लाइफ इंश्योरेंस में है, 6,000 फैमिलीज क्लाइंट है उनके, 6,000। अब 6,000 क्लाइंट बेस अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के नहीं होते, रॉयल लॉयल कस्टमर्स। तो ये अपॉर्चुनिटी है। वर्किंग इज वेरी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू डिसाइड कि आपको दिन में 6 घंटे डिवोट करना है, 8 घंटे डिवोट करना है। इफ यू आर डिसाइडिंग दैट आई विल वर्क फॉर 6 hours, देन you have like work life balance, you can manage it very well, your social, personal and professional, all life free, you can take it together because you get that flexibility। मान सम्मान, रिकॉग्निशन, इंडिया में, इंडिया से बाहर, हर जगह कंपनी आपको पलकों पे रखती है। if you have if you want to travel globe, welcome Tata AIA Life, this opportunity, life insurance। आप देखिए बेनिफिट देखो, पहले आप फैमिलीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वहां से आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी अनमैचिंग। सेकंड, वो जो इनकम आएगी अनमैचेबल। थर्ड, आपका जो इंटरनल सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा फ्रॉम द प्रोफेशन, वो प्लस घूमना फिरना प्लस एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इज देयर, लर्निंग, चैलेंज, टीम वर्क, एवरीथिंग इज देयर। वो जो रोलर कोस्टर, एक चारों तरफ अगर हमेशा सिर्फ बादल ही बादल रहे ना, तो वो भी मौसम अच्छा नहीं रहता है। तो वो सब सब आता है हमारे जीवन में, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के जीवन में। कभी अच्छा, कभी खराब समय भी आएगा, कभी जो है लोग ना कहेंगे, कई बार जो है जाते ही यस कहेंगे, कई बार जहां सोचा नहीं था वहां यस करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें उसी एडवाइजर के साथ होती हैं जो इस काम को लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ शुरू करता है और करता रहता है। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, इन फ्यूचर यू कैन बिल्ड योर ओन एजेंसीज, एंड देन आपका एक तरीके से इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए एक अच्छी चीज क्या है कि जो भी आपका कमीशन है उसमें से एक X% आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए वापस इंश्योरेंस में, या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको ठीक लगता है एज पर योर फाइनेंशियल प्लानिंग। देन आप पाएंगे कि योर इन्वेस्टमेंट इज ग्रोइंग मोर देन योर इनकम। ये अपॉर्चुनिटी यही है। अदरवाइज बाकी प्रोफेशंस में ये बहुत कम नॉलेज होती है कि इन्वेस्ट कहाँ, इस पैसे का करूं क्या। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये कंट्रीज हैं जो इस साल हमारे एडवाइजर्स जो हैं वो जाएंगे। आप देखिए डेस्टिनेशन, डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल, गोवा, बीजिंग, बैंगलोर, वियतनाम, फिलीपींस, बाली, और देखिए इस साल तो जो है 28,000 लोग क्वालिफाई किए हैं, मतलब पिछले साल के बिजनेस के बेसिस पे। दे विल बी ट्रेवलिंग इन दिस ईयर इन ऑल द बेस्ट ऑफ द लोकेशंस इन द वर्ल्ड। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं। लेकिन ये भी कहावत सही है कि भैया समय ही आपकी वेल्थ है, समय ही आपकी संपत्ति है, टाइम इज मनी। सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज यू विल बी ओनली able to convert that into your desired results when you invest time।
So this is just a small example. पार्ट टाइम एंड फुल टाइम. लॉट ऑफ एडवाइजर्स जब हम सवाल पूछते हैं कि आप में से कितने लोग पार्ट टाइमर्स हैं, तो 90% 80% लोग बोलते हैं कि पार्ट टाइम है. और वो पार्ट टाइम की डेफिनेशन पता नहीं हमने क्या सोच रखा है उसको. देयर इज नथिंग पार्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड. आप कभी भी पार्ट टाइम सांस लेके देखिए, आप कभी भी पार्ट टाइम पानी पी के देखिए, आप कभी भी पार्ट टाइम सो के देखिए. देयर इज नथिंग पार्ट टाइम. सो वट एवर वी डू, वी मस्ट डू इट फुल टाइम. आपको सोना है तो अच्छे से नींद लीजिए. Then don't think about other things. If you are eating food, then have food full time. If you are with your family, be full time there. If you are into any profession, be full time there. Because full time से results आते हैं. रिजल्ट्स आप देख सकते हैं. छोटा सा कंपैरिजन है. पार्ट टाइम एडवाइजर जो काम करता है वो 70,000 रुपए एवरेज कमा रहा है, और जो हमारे फुल टाइम एडवाइजर्स हैं वो करीबन 3 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं. इसका आप इस एग्जाम्पल से देखिएगा. आपका समय आपके लिए पैसा क्यों है, समझो जरा. कि से फॉर एग्जाम्पल यू आर डिवोटिंग 2 hours एवरी डे, एंड यू आर वर्किंग फॉर 5 days इन अ वीक. 5 days वीक में आप हर रोज 2 घंटे यू आर डिवोटिंग इट टू इंश्योरेंस. सो आपने एक हफ्ते में कितने कितने घंटे काम किया? 10 घंटे काम किया. और 10 घंटे काम करके 5 दिन काम कर रहा हूं. एक 2 घंटे में मैं सिर्फ आई कैन मीट ओनली 1 क्लाइंट. तो मैं एक क्लाइंट से मिला, 5 लोगों से मिला एक हफ्ते में, एक ने यस किया, 5 में से एक का कन्वर्जन आया. दैट इज अ गुड रेशियो, एक आ गया. अब पूरे साल में 52 वीक्स हैं, तो हर वीक में एक पॉलिसी में मान के चलूं तो देयर आर 52 पॉलिसीज. 52 पॉलिसीज में अगर एवरेज प्रीमियम, दो हायर साइड पे है बट आई एम टेकिंग ओनली 1 लाख, 1 लाख का अगर मैं एवरेज केस साइज लेके चलता हूं, तो 52 lakhs का मेरा प्रीमियम आता है पूरे साल का, 52 हफ्ते का. जिससे मेरी इनकम हुई, मतलब एट कमीशन रेट ऑफ 35%, इट इज 18,20,000. सो by working 2 hours daily 5 days in a week, I am earning 18 lakhs. That is, जितना मैंने समय निवेश किया, हर 1 घंटे के लिए मुझे 3,500 रुपीज का इनकम होता है. अब उसमें से जो जिन 5 लोगों से मैं मिला, जिसने ना किया उसके भी 3,500 मिला मेरे को, और जिसने हाँ किया उसका भी 3,500 मिला. इट मींस एवरी मीटिंग इज इक्वल टू 3,500 पर आवर, या 1 घंटा इज इक्वल टू 3,500 रुपीज. नाउ मैजिक, इंस्टेड ऑफ 2 hours, इफ यू स्टार्ट वर्किंग फॉर 4 hours, आप 4 घंटे काम करना शुरू कर दीजिए. योर इनकम विल बी 7,000 पर आवर. और अगर आपको इसको डबल करना है तो आप 4 की बजाय 8 घंटे कर दीजिए. यू विल बी अर्निंग 28,000 पर आवर. 28,000 पर आवर. 8 घंटे जो एडवाइजर काम करता है कंसिस्टेंटली, 5 दिन वीक में अगर काम करते हो आप, 28,000. अब 28,000 1 घंटे की इनकम आप अपने आजू बाजू नजर दौड़ा के देखिए कौन से प्रोफेशन में है कि जो 1 घंटे के 28,000 रुपए चार्ज करते हैं. और ये 28,000 सिर्फ उनका नहीं है जिन्होंने यस किया है, ये उनका भी है जिन्होंने नो किया है. तो इसलिए मेरे लिए नो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं 5 से मिल रहा हूं तो 1 आ रहा है, तो मेरे वो 5 मीटिंग इंपॉर्टेंट है, 1 कन्वर्जन अपने आप आएगा. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो एवरी मिनट ऑफ योर्स, 28,000 पर आवर को आप 60 से डिवाइड करो. 28,000 divided by 60, your per minute income will be in thousands, or maybe like 700-800. So this is power of this business. लेकिन ये एवरेज कब आएगी, ये मैंने अभी बोला, और अगले 1 घंटे में 28,000 नहीं आएंगे. ये कब आएंगे? जब आप एटलीस्ट यू हैव इन्वेस्टेड योरसेल्फ एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 years, एंड यू आर रेजिंग योर बेंचमार्क्स एवरी ईयर. तब ये इनकम आएगी. एवरेज इनकम इतना आएगा आपका. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो ग्लोबल लीडर्स हैं या जो ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस मार्केट रिसर्च एसोसिएशन एंड गामा, which are these two organizations are worldwide known for their research on insurance, advisors, products, consumers, behavior, all these things. तो उनके अनुसार ये है कि एक एडवाइजर, एक फुल टाइम एडवाइजर का एक दिन कैसा होना चाहिए, जो 1 घंटे के या दिन के, मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन में जा सकता है, ही कैन अर्न लाइक 50, 60, 70,000 इन अ डे.
तो उसका दिन कैसा होना चाहिए? पहली चीज, हर रोज मुझे 3 मीटिंग करना चाहिए, कम से कम 3 मीटिंग। ये स्टैंडर्ड है, ये आपने पहले भी सुना होगा, मैं भी कह रहा हूं, ये 300 साल पहले की आप बुक्स उठाइए इंश्योरेंस की हिस्ट्री की, तो भी यही फॉर्मूला था, आज से 300 साल बाद भी यही फॉर्मूला है। और ये इंश्योरेंस में नहीं है, ये किसी भी ऐसे प्रोडक्ट पे है जो कि इंटेंजिबल है, ये उसके ऊपर यही लागू होता है। 3 में से एक। टेंजिबल प्रोडक्ट्स में ये अलग आएगी, अगर आप चीनी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो 10 आएंगे, उसमें से 7 खरीद के लेके जाएंगे, लेकिन वो टेंजिबल है, दिखता है, गाड़ी भी ऐसा ही होगा। बट इंटेंजिबल कोई भी चीज है, उसमें से 3 में से कोई एक ही आपको जो है आगे के लिए उस बात को आगे बढ़ाएगा। सो 3 मीटिंग हमें कम से कम करना चाहिए, और 5 या 6 दिन आप डिसाइड कर लीजिए। तो कम से कम मेरा 4 घंटे जो है वो क्लाइंट मीटिंग्स में लगना चाहिए, या कोई फॉलोअप्स है उनमें। देन 1 घंटा मुझे जो है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर डेली करना चाहिए इन्वेस्टर में। 1 hour on prospecting. There are many activities which we will cover in next section. नेक्स्ट सेशन जो सुपर संडे करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग के अलग अलग व्हाट आर द टेक्निक्स। तो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर हमें कम से कम 1 घंटा डेली इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये है आपकी कुल्हाड़ी को धार लगाने वाला एक्सरसाइज एक्टिविटी। यू आर शार्पनिंग योर सॉ if you are doing investing 1 hour on your prospecting. Then 2 hours per day मुझे अपने जो भी वेदर इट इज उसमें लर्निंग आ गया, सेल्फ लर्निंग आ गया, कंपनी की तरफ से कोई लर्निंग है, आपकी लीडर की तरफ से कोई लर्निंग सेशंस हैं, आपको कोई भी जो भी माध्यम है जिससे आप सीखना चाहते हो, उसके ऊपर हमें खर्च करना चाहिए। एंड मुझे अपना जो असेसमेंट्स हैं, या वी एकेडमी पे, या मेरा एडमिन वर्क है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, बिजनेस सबमिशंस हैं, अंडरराइटिंग डिसीजंस हैं, जो भी मेरा क्लरिकल एडमिन और ये सब काम है, इसके ऊपर मुझे 1 घंटा लगना चाहिए। तो अगर आप अपने दिन को डिवाइड करना चाहें, सो दिस इज द वे जिसमें हमें डिवाइड करना चाहिए। And if we follow this, then this is the career roadmap. From new advisor to MDRT COT, you can easily reach within 1 year, within 1 month, within 10 years, within 3 years, within 2 years. कितने समय में पहुंचेंगे, डिसीजन आपका होगा, स्पीड आपकी होगी, बट डायरेक्शन इज दिस। इस डायरेक्शन में स्पीड और समय आपको निर्धारित करना है, डायरेक्शन ये है। एंड फॉर ऑल ऑफ अस दोज हु आर न्यूली लाइसेंस्ड एडवाइजर्स, नाउ टू बिकम लाइफ प्लानर आई हैव टू डू 3 lakhs ऑफ ईपी। तो उसके लिए इफ वी डू इट, then we have a great opportunity to celebrate the graduation day of becoming life planner at the beautiful location of Goa, or I can take 25,000 of cash 1 जुलाई से 28 जुलाई तक। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यहां पर जरूर जरूर जो है इसमें ग्रेजुएशन डे में शामिल हों। सत्यजीत, मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसको आप एक बार क्लिक करना। हाँ, जस्ट गिव जी मी बस 1 minute। जस्ट गिव मी 1 minute। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या सत्यजीत? वही वही बैकग्राउंड वाला स्क्रीन है, जर्नी ऑफ ग्रोथ। ओके, नाउ ड्रीम टीम एजेंसी ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाई दिया? नहीं सर, वही है। जस्ट मिनट। चलिए, थोड़ा सा माफी चाहूंगा टेक्निकल उसके लिए, बट आई विल शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ यू इन ग्रुप आफ्टर दिस सेशन इमीडिएटली।
Okay, let us continue. There is some technical issue that is showing in my laptop. Now make my presentation live, Satyajit. Is it live? नो सर, वही जो होम स्क्रीन है आपका जर्नी ऑफ ग्रोथ वही दिख रहा है। Okay. नहीं, टीम, I'm very sorry, मेरे लैपटॉप में कुछ आ रहा है, there is some error in my laptop. वो कंटेंट जो चल रहा था वो भी शेयर नहीं होगा अभी, but nevertheless there is only one more slide which is कि one is 3 lakhs you complete, you go and celebrate your success of graduation in Goa, and it's a big initiative, or you can take 25,000 cash. Apart from that, between 18 between 15th July to this अपना 31st July, there is another guaranteed reward, that is कि अगर आप 2.25 करते हैं 2,25,000 EP, you'll get 15,000 as cash reward, and if you do 3.25, you'll get 30,000 guaranteed cash reward. So these two opportunities are there. एक गोवा, अगर मैं 3.25 करता हूं, I'll qualify for Goa also, plus I'll get 30,000 of cash. So in nutshell, अगर मैं आपको बताना चाहूं with example, अगर आप 2,25,000 EP करते हैं between 15th to 20th July, I'm sorry, तो then you will get 59,000 or 60,000 as your FYC, 25,000 as your Goa, and 30,000 cash opportunity. So 1,14,000 of income is waiting by just doing 3,25,000 of EP. 1 lakh ये 325 EP में जो प्रीमियम आएगा that will be at 150%. So 2,20,000 का प्रीमियम करने पर 1,14,000 रुपए मेरे को इनकम आ रहा है. इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. तो हमें किसी को भी ये मिस नहीं करना चाहिए. सो इन नटशेल, in life insurance industry, opportunities are enough, huge, whether it is economic, country, industry, company, we as a channel, and the available opportunities plus the clients, availability of clients बड़ा जबरदस्त है. अब उन क्लाइंट्स के पास जाके हमें जो है जो प्रोडक्ट अगर हमें कोई पिच करना है, तो 2 प्रोडक्ट्स के जो एनहांसमेंट्स हैं जो अभी कल ही अनाउंस हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष, यू हैव जॉइंड, या so we have Ashish with us, who will briefly take us through कि FG सुप्रीम एंडोमेंट ये प्लान की क्या ताकत है और संपूर्ण केयर कैंसर और स्ट्रॉन्ग हो गया है तो वो क्या है. So Ashish, am I audible to you? If you can present your screen. Yeah. Just a minute. Just give me and share my screen. So is my screen visible? Can you quickly check? नहीं आशीष, अभी नहीं आया है. सत्यजीत, आपको आ रहा है? यस, आ रहा है सर. हाँ, तो प्लीज Yes, मेक yes. आशीष एंड हिज प्रेजेंटेशन लाइव. या Yeah. मेड हिम लाइव. या या आशीष, यू So कैन first स्विच of ऑन all, कैमरा. yeah, switch on my camera. Okay. So first of all, good afternoon, all of you. And this is a great opportunity
for all of us to increase our income. Okay. Now, when I say increase our income, why I'm saying this? Because we have a very simple product for us. हमारे पास एक ऐसा सिंपल प्रोडक्ट. सो मेरी धर्म, इफ यू कैन टेल मी, यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश और मिक्स? Mix and हिंदी match. ज्यादा? Mix and match, Mix both. Yeah, ठीक है. So I hope my screen is visible and I'm moving ahead. तो आज हम दो चीजों पे बात करने वाले. एक FG सुप्रीम एंडोमेंट प्लान. FG सुप्रीम FG सुप्रीम एक ऐसा प्लान है एंड उसका एंडोमेंट वर्जन हम लेके आए हैं. अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये समझना है कि जितना सिंपल वे में हम प्रोडक्ट समझाएंगे उतना जल्दी कस्टमर को वो प्रोडक्ट समझ में आएगा और उतना जल्दी कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदेगा, राइट? एंड कीपिंग दैट इन माइंड, हमने FG सुप्रीम एक ऐसा सिंपल प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो बहुत ही सिंपल तरह से आप बेच सकते हो. पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि FG सुप्रीम प्रोडक्ट है क्या. तो ये एक नॉन पार प्रोडक्ट है. नॉन पार प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये 100% गारंटीड प्रोडक्ट है. ओके. अब क्वेश्चन आता है कि और कौन सी इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में जो गारंटीड है. तो आप समझ लीजिए जैसे FD के साथ कई बार कंपैरिजन हो जाता है, क्योंकि जो सबसे पॉपुलर चीज इंडिया में जो गारंटीड है वो है FD. तो आज अगर मैं इस प्लान को FD के साथ कंपेयर करता हूं या कस्टमर बोलते हैं कि सर व्हाई डोंट आई गो फॉर FD, हाउ दिस प्लान इज डिफरेंट देन FD, तो आप चाहे तो लिख लीजिए ये 3-4 पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं. पहला पॉइंट कि जब आप FD में पैसा डालते हैं तो आप आज जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं FD में, सपोज मैं आज 1 लाख रुपए की FD करता हूं, तो मुझे जो गारंटी मिल रही है वो 1 लाख रुपए पे मिल रही है. नेक्स्ट ईयर अगर मैं वापस 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने वाला हूं तो तब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उस पे मुझे गारंटी मिलेगी. जबकि इंश्योरेंस का जो हम ये नॉन पार प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें जो मैं गारंटी आज बता रहा हूं उसके लिए आप प्रीमियम अगले 12 साल तक भरने वाले हैं, पर उसकी गारंटी आज लिख के दे रहा हूं. तो आपको जान के खुशी होगी कि इस प्रोडक्ट में हम 7% का IRR का गारंटी दे रहे हैं. मतलब 7% की हम गारंटी दे रहे हैं कि 7%, और वो भी अगर 5 लाख से कम है तो जो पैसा आएगा वो टैक्स फ्री आएगा, उसकी गारंटी है. तो आइए क्विकली समझते हैं ये प्लान है क्या. तो पहली चीज कि ये प्लान आपको 12 साल पैसा भरना है और पॉलिसी चलेगी 30 साल. फिक्स है. You have to pay for 12 years and policy will continue for 30 years. Fix. No other option. Okay. तो सिंपल आपको कस्टमर को क्या कहना है कि सर आपका 30 साल का पॉलिसी रहेगा, आपका कवर 11 गुना रहेगा. मतलब अगर आप 5 लाख रुपया भर रहे हैं तो आपका जो कवर रहेगा वो 55 लाख रुपया रहेगा और वो पूरे 30 साल रहेगा. पर बेस्ट चीज है सर आपको 30 साल पैसा नहीं भरना है, आपको पैसा भरना है सिर्फ 12 साल. ओके. इसमें IRR आ रहा है 7.05%. जैसे मैंने आपको पहले कहा टैक्स फ्री आपको मिलेगा. 5 लाख रुपए से कम अगर प्रीमियम है तो आपको जो पैसा वापस आएगा वो टैक्स फ्री आएगा. एंड इसमें एक राइडर है BPR जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे. तो ये आप एग्जाम्पल समझिए आपके सामने है. 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख के एग्जाम्पल है एज 30, 40, 50 का. एक एग्जाम्पल सिंपल वे में समझते हैं. मान लीजिए कोई इंसान 1 लाख रुपया भरता है, 12 साल भरता है, तो उन्होंने कितना पैसा भरा? 12 लाख रुपया भरा. करेक्ट. अब वो 12 लाख के सामने 30 साल बाद उनको कितना पैसा मिल रहा है? 65 लाख रुपया मिल रहा है. आप अगर यहाँ स्क्रीन पे देखें, मैं मेरा पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ. आप यहाँ देखिए 1 लाख रुपया उनको भरना है 12 साल. 30 साल के बाद यानी उन्होंने 1 लाख रुपया 12 साल यानी 12 लाख रुपया भरा. 12 लाख के सामने 65 लाख रुपया गारंटीड मिल जाएगा 30 साल बाद. यानी आपके भरे हुए पैसे का 5
5.42 टाइम्स आपका पैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। सिमिलरली फॉर एज 40, सिमिलरली फॉर एज 50, आप देख सकते हो 1 लाख रुपया भर रहे हैं, 65 लाख रुपया हर एज में हो रहा है। एंड कवर कितना है? 55 लाख। अगर सॉरी 1 लाख पे 11 लाख का कवर। तो दिस इज द गिव गेट सैंपल इलस्ट्रेशन, सैंपल एग्जाम्पल। अगर हम बाकी कंपनियों के साथ कंपेयर करें, कंपटीशन एच, कंपटीशन ए बी, कंपटीशन आई एम बी, तो हमारा जो IRR है वो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। 7% का IRR कोई और कंपनी नहीं दे रही है। सो वी आर बेस्ट इन दिस। आइए देखते हैं कि करोड़पति बनने के लिए क्या पिच है। तो आप कस्टमर को कहिए कि सर आप 1.5 लाख रुपया, 1.53 लाख रुपीस आप भरिए 12 साल एंड आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। जैसे अभी हमने 1 लाख पे एग्जाम्पल लिया था, 65 लाख आ रहा था, तो 1.53 डालेंगे तो 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। मतलब अगर मेरी उम्र अभी 30 साल है और मैं सोचता हूँ कि मुझे 60 की एज पे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आपको सिर्फ 1.53 लाख डालना है, 12 साल खत्म, और आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप 2 करोड़ लेना चाहते हैं तो आपको 3,07,000 रुपया भरना पड़ेगा। 3,07,000 अगर आप 12 साल भरते हैं आपको 2 करोड़ मिल जाएगा गारंटीड। कोई टैक्स भी नहीं लगेगा क्योंकि 3 लाख रुपया 5 लाख से कम है। 5 लाख तक अगर और कोई पॉलिसी नहीं है तो 5 लाख से नीचे अगर आपका एग्रीगेट टोटल प्रीमियम बन रहा है तो आपको जो पैसा आएगा वो टैक्स फ्री आएगा। एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखें, 5 लाख का एग्जाम्पल अगर देखें कि 5 लाख रुपया अगर कोई 12 साल भरता है तो टोटल भरा 60 लाख रुपीस, 55 लाख का इंश्योरेंस कवर चल रहा है थ्रू आउट 30 ईयर्स, और 30 साल जब खत्म हो रहे हैं तब 3.27 करोड़, 3.25 करोड़ रुपया वापस मिल रहा है। गिव गेट बन रहा है 5.5 टाइम्स। तो ये प्लान आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है समझाना, कोई इफ्स बट्स नहीं है। जो भी पैसा आ रहा है वो गारंटीड है। कोई ये क्वेश्चन ही नहीं है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम लिखित में दे रहे हैं कि ये पैसा मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको FD का एग्जांपल दिया, 5 लाख रुपया आप सिर्फ 5 लाख ही भर रहे हो, बाकी के 5 लाख आप अगले 11 सालों में भरने वाले हो। उसकी गारंटी अभी से लिख के दे रहे हैं। जो फ्यूचर में आप पैसा देने वाले हैं उसका भी गारंटी मैं लिख के दे रहा हूं। और प्लीज समझिए, इंश्योरेंस में पैसा डालना खर्चा नहीं है। काफी लोग बोलते हैं मेरा खर्चा हो जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे सर, ये आपका खर्चा नहीं है, ये बचत है, सेविंग है। ये पैसा आप एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डालते हैं। जैसे मैं अगर मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, वहां से उठा के FD में कर रहा हूँ, ये वैसा ही प्रोसेस है। आप पैसा वहां से निकाल के हम टाटा AIA को एक फिक्स डिपॉजिट के लिए दे रहे हैं, 12 साल तक देना है और आपको फिक्स 3.27 करोड़ मिल जाएगा 30 साल के बाद। तो ये लंबे समय का FD है, ऐसा समझिए। पर इस FD का फायदा क्या है? आपको भरना 12 साल ही है और गारंटीड 30 साल पे पैसा मिल रहा है। वैसे ही अगर हम एग्जाम्पल देखें, जो हमने पहले शुरुआत में BPR एक वर्ड सुना था, ये BPR होता क्या है? BPR का मतलब है बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर। अब सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली को 3.27 करोड़ मिल जाए। अब आप इसको भी FD के साथ कंपेयर कर सकते हैं, नो डाउट। पर आप एक मिनट के लिए सोचिए कि आपने 5-5 लाख रुपया डालना शुरू किया एक FD में, 7 साल के बाद आपकी डेथ हो गई, तो 7 साल में कितना पैसा डाला था? 35 लाख रुपए। अब 35 लाख रुपए डाला था और अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको वापस क्या मिलेगा? 35 लाख। आपका भरा हुआ 35 लाख मिलेगा, प्लस उस पर कुछ ब्याज मिल जाएगा। तो आपका जो सपना था कि आपको FD कर करके एक बड़ा रकम 3 करोड़ 4 करोड़ इकट्ठा करना है, वो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ही नहीं रहे। BPR क्या करता है कि आपने जो 7 साल पैसा डाला था 35 लाख रुपया, उसके सामने पहले तो आपको सम एश्योर्ड मिल जाता है 55 लाख।
तो जो एफडी में मिलना था शायद उससे भी ज्यादा पैसा आपकी फैमिली को एक साथ मिल गया 55 लाख रुपए। दूसरी चीज ये बीपीआर क्या करता है कि आपने जो डिसाइड किया था कि आप 30 साल तक रुके रहेंगे इस प्लान में और 30 साल के बाद आपकी फैमिली को 3.27 करोड़ मिलेगा, वो आपका बेनिफिट है। 3.27 करोड़ आप इकट्ठा करना चाहते थे, आप आपकी फैमिली के लिए वो पैसा जोड़ना चाहते थे, वो आपका सपना था, वो आपका आप चाहते थे वो बेनिफिट मिले आपको। तो ये बीपीआर राइडर उस बेनिफिट को प्रोटेक्ट करता है। इतना ही नहीं, आपने जब भी आपकी डेथ हो गई तो उसके बाद का जो प्रीमियम है वो आपको भरने की आवश्यकता नहीं। मतलब 5-5 लाख रुपया जो आप भर रहे थे वो हम एज अ कंपनी हम भरेंगे, यानी 25 लाख रुपया हम भरेंगे, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। तो समझिए अब नटशेल में अगर आपने बीपीआर प्लान लिया है तो कैसे वर्क करेगा। आपने 5-5 लाख रुपया 7 साल भरा, अगर आपकी डेथ हो गई, आपको फैमिली को पहले तो 55 लाख रुपया मिल गया। 5-5 लाख रुपया जो आप भर रहे थे वो आगे आपकी फैमिली को भरने की आवश्यकता नहीं है, वो 25 लाख रुपया भी हम भरेंगे। और जो आपने सपना देखा था कि जो आपने प्लान किया था कि आपकी फैमिली को 3.27 करोड़ मिले, वो भी एज इट इज 30 साल के बाद 3.27 करोड़ भी मिल जाएगा। तो ये आपने जो सोच के ये प्लान खरीदा उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बीपीआर का जो प्रीमियम आएगा यहाँ नीचे लिखा है 68,000 एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ेगा। मतलब आप जो 5 लाख प्रीमियम भर रहे थे उसके लिए 5,68,000 भरना पड़ेगा। बट उसके सामने बेनिफिट अगर आप देखें तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, इसकी क्रेडिट्स क्या है वो समझ लेते हैं। इसका बेस ईपी 75% है, और अभी आप जैसे जानते हो कि एक ईपी अपलिफ्टमेंट चल रहा है। 3 लाख या उससे ज्यादा प्रीमियम, सॉरी WHBP अगर 3 लाख से ज्यादा है तो आपको एडिशनल मिलता है। तो 3 लाख से कम अगर है तब तक आपका ईपी 75 रहेगा। अगर 3 लाख से ज्यादा अगर आप प्रीमियम लेके आते हैं तो आपको 100% का ईपी क्रेडिट मिलेगा। और अगर 10 लाख से ऊपर आप प्रीमियम लेके आते हैं तो आपको 125% का ईपी क्रेडिट मिलता है। और ये है टिल 31 जुलाई। आगे बढ़ते हैं और सेकंड प्रेपोजिशन की तरफ जाते हैं, वो है संपूर्ण केयर कैंसर। इसमें एक फंड करके एक नया ऐड हुआ है, तो ये फंड क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने संपूर्ण केयर कैंसर प्लान लॉन्च किया था। अभी तक करीब 2,500 लोगों को हम ये प्लान बेच चुके हैं एंड 10 करोड़ ऑलरेडी प्रीमियम कलेक्ट कर चुके हैं 16 तारीख तक। ये प्लान आपको क्या ऑफर करता था, तो एक आरओपी का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ये 35 साल का बंदा 30 साल के लिए 65 साल के लिए पॉलिसी खरीदता है, 50 लाख रुपए का अगर कवर रखता है, इसमें भी पीपीटी 12 साल अगर वो रखता है तो 12 साल तक उसको 50-50 हजार रुपया भरना है। कवर कितना है? 50 लाख रुपया। और 50 लाख के लिए प्रीमियम कितना भर रहे हैं? सिर्फ 50,000। 50,000 रुपया 12 साल भरना है, तो टोटल प्रीमियम कितना भरने वाले? सिर्फ 6 लाख रुपया। ओके, अब ये 6 लाख रुपए के सामने मुझे क्या मिल रहा है? उनको पूरे 30 साल कैंसर का कवर मिल रहा है, प्लस प्रिवेंटिव कैंसर केयर मिल रहा है, जिसमें वो उनका प्रिवेंटिव केयर के लिए उनको सब चीज़ों पे, जैसे अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जाते हैं तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा, कैंसर का स्क्रीनिंग कराते हैं उस पर उनको डिस्काउंट मिलेगा, दवाइयों पे डिस्काउंट मिलेगा, फिजियोथेरेपी वगैरह पे डिस्काउंट मिलेगा। पर मान लीजिए ये भाई साहब जिन्होंने ये प्लान खरीदा है उनकी 50 साल की उम्र में अगर उनको मेजर कैंसर डायग्नोस हो गया, तो जैसे ही मेजर कैंसर डायग्नोस हुआ हम 50 लाख रुपया कन्वर्ट कर देंगे इनकम के रूप में, और उनको 2.22 लाख पर मंथ मिलता रहेगा 2 साल तक। अब ये पैसा क्यों दे रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब भी किसी को मेजर कैंसर होता है तो मेजर कैंसर
में से इंसान पूरा ट्रीटमेंट करके बाहर वापस नॉर्मल लाइफ पे आता है, उसमें करीब 1.5 से 2 साल लग जाता है। तो वो 1.5 से 2 साल, मान लीजिए उनके पास दूसरा इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है वगैरह, उससे उनका खर्चा तो मैनेज हो जाएगा, जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, बट उनकी इनकम रुक जाएगी 2 साल तक। अगर वो ऑफिस नहीं जा पा रहे, 2 साल तक घर में ही बैठे, तो उनके जो ईएमआईज है वो कौन भरेगा? उनके बच्चे हैं, उनका खर्चा कौन उठाएगा? उनके एक्सपेंसेस का क्या होगा? घर में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका क्या होगा? अगर उनका कोई लोन चल रहा है तो उसके ईएमआई का क्या होगा? तो ये सारे खर्चों को मैनेज करने के लिए हम उनको 2.2 लाख का इनकम देंगे 2 साल तक, यानी अप्रोक्सीमेटली 53 लाख रुपीस हम वापस करते हैं। पर अगर कस्टमर बोलते हैं कि नहीं मुझे इनकम नहीं चाहिए, मुझे सारा 50 लाख रुपया एक साथ दे दो, तो वो भी ऑप्शन है। अगर वो चाहता है इनकम दो, तो वो भी ऑप्शन है। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे आधा इनकम दो, आधा लमसम दो, तो वो भी पॉसिबल है। मतलब अगर वो बोलते हैं 25 लाख रुपया मुझे लमसम दे दो और इनकम 1,11,000 देना, तो वैसा भी पॉसिबल। पर सपोज कीजिए काफी लोग बोलते हैं कि सपोज मुझे कैंसर डिटेक्ट ही नहीं हुआ, मैंने पॉलिसी खरीदी 6 लाख रुपया दे दिया, मेरा कवर था पूरे 30 साल तक, पर 30 साल तक मुझे कुछ हुआ ही नहीं, तो सर हम आपको पूरा 6 लाख रुपया वापस कर देंगे। तो ये हमारा कैंसर केयर कैंसर, संपूर्ण केयर कैंसर का प्राइम बेनिफिट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ विथ एग्जांपल कि अगर कैंसर होता है तो क्या होगा, कैंसर नहीं होता है तो क्या होगा। ठीक है। अब इसके बाद भी कुछ लोगों का ये सवाल आ रहा था कि सर आप कवर तो हमें दे रहे हैं 65 तक, पर सपोज 65 के बाद कैंसर आया तो क्या करेंगे? क्योंकि हम कवर तो 30 साल ही दे रहे हैं, विच इज राइट। पर 30 साल के बाद अगर मेरे को कोई 30 साल तक कुछ नहीं हुआ, पर 30 साल के बाद आया, तो व्हाट इज देयर एज अ सॉल्यूशन? तो सर इसीलिए हमने एक ऐसा एलिमेंट लेके आए जिससे कि आप एक फंड क्रिएट कर पाए, एंड इसीलिए हम प्रोडक्ट लेके आए जिसका नाम है संपूर्ण केयर कैंसर फंड। ये आपको एक फंड क्रिएट करने में हेल्प करेगा, जिसको आप कैंसर के लिए नहीं, कोई भी हेल्थ रिलेटेड चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। तो पहले तो 30 साल तक का आपको प्रीमियम गारंटी है, वो जो हमने संपूर्ण केयर कैंसर में समझा था। इनकम रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड जो हम ऑलरेडी दे रहे हैं इन अवर केयर संपूर्ण केयर कैंसर प्लान, एंड डिस्काउंटेड प्रिवेंटिव केयर सर्विसेज, ये 3 चीजें तो हम दे ही रहे थे। तो फंड में हम क्या नया लेके आ रहे हैं? तो फंड में हम एटीपीडी कवर दे रहे हैं, आपको एक हेल्थ फंड क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और एक टैक्स फ्री हेल्थ विड्रॉल्स दे रहे हैं। ये कैसे वर्क करेगा? तो मान लीजिए आपने संपूर्ण केयर कैंसर का प्रीमियम दे रहे थे 50,000, उतना ही प्रीमियम आप डालेंगे एक दूसरे प्रोडक्ट में जिसका नाम है हेल्थ एसआईपी, और आप ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा संपूर्ण केयर कैंसर फंड, यानी 1 लाख रुपया प्रीमियम सपोज आप इसमें देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा 50,000 रुपया यहाँ भर रहे हो संपूर्ण केयर कैंसर में, आप 50,000 रुपया भर रहे हो हेल्थ एसआईपी में, टोटल आप 1 लाख रुपया भर रहे हो। अब इस 1 लाख के सामने क्या हो रहा है कि आप 35 से लेके 65 तक तो आपका कवर चल रहा था विच वॉज ऑफ योर संपूर्ण केयर कैंसर। अब वो कवर यहाँ बंद हो गया, पर आप देखिए तब तक आपका फंड वैल्यू कितना बन गया है, 30 लाख रुपया बन गया है। 70 की एज तक ये 40 लाख रुपए बन गया है। 80 की एज तक ये 77 लाख रुपीस बन गया है। तो अगर बाद में भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ रही है तो आपके पास फंड अवेलेबल है। पर ये फंड हम जो ग्रोथ अभी दिखा रहे हैं वो सिर्फ 8% पे दिखा रहे हैं। आप सब हम जानते हैं कि हमारा जो फंड परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। अब अगर ये इस कॉलम को देखें, लास्ट 10 साल से हमारे जो फंड्स है जैसे इंडिया कंजम्पशन फंड या मल्टी कैप फंड, जिन्होंने 20% का रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क ने 12% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, जैसे अगर आप यहाँ पे भी अगर देखें, ऑलमोस्ट सारे फंड ने 13%, 14%, 18%,
12%, 15% रिटर्न दिया है। ये तो ऑब्वियसली लिक्विड फंड है तो इसका रिटर्न कम होगा, बट अगर ये सारे फंड को देखें तो हमने अच्छा रिटर्न दिया। तो अगर हमारा फंड 12% भी रिटर्न देता है तो आप देख सकते हो यही कस्टमर जिसका फंड वैल्यू 30 साल पे बन रहा था 35 लाख रुपया, वो बन जाएगा 79 लाख। तो एक्चुअल जो फंड का ग्रोथ होगा वो करीब 80 लाख रुपया पहुंच चुका होगा। तो जो 50 लाख रुपए का संपूर्ण केयर कैंसर का कवर था वो 30 साल पे खत्म हो गया 50 लाख का, बट तब तक उनका फंड वैल्यू कितना बन चुका है? 79 लाख रुपीज। तो ये 79 लाख रुपीज उनको कुशन देगा 30 साल के बाद अगर कोई इमरजेंसी आती तो ये पैसा अवेलेबल है। ये है एज 35 के लिए। एज 40 के लिए ये बन जाता है 1.42 करोड़, क्योंकि आप प्रीमियम भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि एज 40 पे अगर आप खरीदते हो तो ऑब्वियसली प्रीमियम ज्यादा लगेगा। ये एग्जाम्पल एक और चीज दर्शाता है कि अगर आप ये प्लान खरीदना चाहते हो तो जल्द से जल्द खरीदिए, क्योंकि 35 साल पे इसका प्रीमियम 50,000 रुपया है, 40 साल पे ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 90,000 पहुंच रहा है, 40,000 रुपया ज्यादा हो जाएगा। तो बेटर है, तो सूनर द बेटर, आप जितना जल्दी खरीदोगे उतना ये बेटर रहेगा। ठीक है, ये आरओपी का एग्जाम्पल है, वैसे ही ये एनआरओपी का एग्जाम्पल है। एनआरओपी में प्रीमियम 28,850 रुपया आता है 50 लाख के कवर के लिए। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 57,000 होगा संपूर्ण केयर कैंसर फंड में, और आपका फंड वैल्यू 12% पे 41 लाख रुपीज इसमें भी पहुंच जाता है। तो ये आपको एक सब्सटेंशियल एक फंड क्रिएट करके देता। सो दैट्स अबाउट दिस टू प्लान्स। आइए देखते हैं क्रेडिट क्या मिलेगा। एनआरओपी में आपको 100% ईपी मिलेगा, जबकि आरओपी में आपको 150% का क्रेडिट मिलेगा, पर इसमें आपका कोई ईपी अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। 3 लाख को प्रीमियम 3 लाख का प्रीमियम क्रॉस होने के चांसेस बहुत कम है, पर यदि 3 लाख का प्रीमियम क्रॉस होता भी है तो भी आपको इसमें ईपी अपलिफ्टमेंट नहीं मिलेगा। ये दोनों ईपी जो आपके सामने है ये टिल 31 जुलाई है, इसके बाद ये ईपी शायद कम हो जाएंगे, तो अभी ये ईपी अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस opportunity to me to talk about these two products, and I wish you all the best. मैं जब ज्वाइन किया था तो धर्म was talking about कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हमें हर रोज 3 कॉल करने चाहिए, एंड आई वांट टू री एम्फसाइज ऑन दैट कि हमें क्यों ये 3 कॉल हर रोज करने चाहिए। बिकॉज अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें हमारी गलतियों को सुधारना चाहिए। अब साइंटिफिकली एक चीज प्रूवन है कि अगर मैंने आज कोई चीज सीखी और अगर मैं अगले 24 घंटे तक उसको यूज नहीं करता हूं तो उसका 88% मैं भूल जाता हूं। तो आज जो हम सीख रहे हैं या आज जो भी धर्मेंद्र ने आपको सिखाया, ये सारी चीजें अगर आप अगले 24 घंटे में यूज नहीं करेंगे तो उसका 88% आप भूल जाएंगे, और दूसरे 24 घंटे में जो 12% बचा था उसका भी 88% आप भूल जाएंगे। तो इमेजिन कीजिए कि बहुत जल्द आप अगर 48 घंटे में ये यूज नहीं किया तो ये 0 हो जाएगा। जो आज आपने 1-1.5 घंटा 2 घंटा इस सेशन को दिया सीखने के लिए, वो सारा 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से जैसे कहते हैं ना कि अगर मुझे तैरना सीखना है, इफ आई वांट टू लर्न टू स्विम, तो मुझे पानी में उतरना पड़ेगा, और पानी में मुझे उस तरह से अपने हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे ताकि मैं अच्छे से स्विमिंग सीख सकूं। उसी तरह से सेल्स हम तभी सीखते हैं जब हम कस्टमर से ज्यादा मिलते हैं। तो आप जब कस्टमर से मिलेंगे तो, और कस्टमर जब आपसे सपोज नहीं खरीदता है, तो जब आप कस्टमर को मिलके बाहर आएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपने कुछ गलतियां करी थी।
अब अगर आप उस दिन वापस कॉल नहीं करते, 24 घंटे 48 घंटे बीत जाते, फिर दूसरे कस्टमर को मिलते हैं, तो जो गलतियां आपने 48 घंटे पहले की थी वो रिपीट करेंगे। पर अगर आप उसी दिन दूसरे सेल्स कॉल पे जाते हैं, तो जो गलतियां अभी मैंने 3 घंटे पहले जब मैंने पहला कॉल सेल्स कॉल किया उसमें जो गलतियां की थी वो दूसरे कॉल में मैं रिपीट नहीं करूंगा। यानी मेरा जो सेलिंग स्किल्स है, मेरा जो कॉल करने का तरीका है वो बेटर होगा। जब मैं उसी दिन तीसरे कस्टमर से मिलूंगा तो मेरा कॉल और बेटर होगा। और जब मैं नेक्स्ट दिन वापस चौथे कस्टमर से मिलूंगा, क्योंकि 24 घंटा भी नहीं हुआ है, तो मेरा कॉल और बेटर होगा। और जब आप बेटर 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 होते जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका पॉलिसी बिकना शुरू हो जाएगा एंड आपका स्किल जो है वो बेटर होने लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर सैटरडे संडे सपोज काम कर रहे हैं तो सैटरडे 3 लोगों से मिलिए, संडे 3 लोगों से मिलिए, ये 6 लोगों से मिलिए, आप डेफिनेटली एक पॉलिसी क्लोज कर पाएंगे। क्योंकि और क्यों ये हम टाइम की भी बात कर रहे थे, जो मैंने सुना धर्मेंद्र वाज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। अगर आप बाकी बिजनेसेस देखेंगे या बाकी प्रोफेशंस देखेंगे तो या तो आपको अच्छा एजुकेशन करना पड़ता है। अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो मेरे को एक अच्छा एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे एक बिजनेस शुरू करना है तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। पर ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ना आपको एक हाई फाई एजुकेशन की जरूरत है, ना ही आपको एक हाई फाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज इन्वेस्ट करनी है और वो है टाइम। तो ये टाइम आप बहुत कॉशियसली, बहुत सोच समझ के यूज करना, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। सो विद दैट, ओके, बिफोर आई एंड आई वांट टू शेयर वन स्मॉल story if I Dharam, if it is okay, can I share a small story? Nice. Yeah. So एक सिचुएशन सोचिए, एक सीन दिखा रहा हूं मैं आपको, उस सीन के बारे में सोचिए। एक गांव है और उस गांव में मान लीजिए साउथ इंडिया का कोई गांव है और बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। एक गली से एक छोटा लड़का हाथ में उसने गन्ना पकड़ा हुआ है, शुगर कैन हम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, गन्ना हाथ में पकड़ा हुआ है और साथ में उनके पिताजी, उनके पापा के साथ वो गली से गुजर रहे। तो सीन दिमाग में आ गया, एक लड़का है, उसके हाथ में गन्ना है, एक हाथ और साथ में उनके पिताजी है जिनके साथ वो गली से गुजर रहे हैं। सामने से एक हाथी आ रहा है और हाथी के जो मालिक है, महावत है, वो हाथी पे बैठे हुए हैं। और क्योंकि वो एक ही गांव के हैं तो हाथी के ऊपर जो महावत बैठे हैं उनकी नजर ये बच्चे से मिल जाती है और वो एक दूसरे को स्माइल करते हैं। और मजाक मजाक में जो महावत है वो बच्चे से पूछते हैं कि बेटा ये गन्ना मुझे दोगे क्या? तो बच्चा कहता है हाँ डेफिनेटली दे दूंगा, पर बदले में क्या दोगे? तो महावत बोलता है बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्चा कहता है कि ये हाथी दे दो मुझे। तो महावत मुस्कुराता है और बोलता है नहीं, मैं हाथी तो नहीं दे सकता, ऐसा बोल के वो आगे निकल जाता है। थोड़ा आगे जाते ही पिताजी बच्चे पे चिल्लाते हैं, बोले तू पागल हो गया है क्या? एक गन्ने के सामने तू हाथी मांग रहा है? तो बोले देखिए पिताजी, गन्ना अभी भी मेरे पास है, हाथी अभी भी उसके पास है, पर पूछने में क्या जाता है, अगर वो दे देता तो कितना बढ़िया हो जाता है। तो गाइज, द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव यू इज पूछने में क्या जाता है। आप जितने भी लोगों को जानते हैं उन सब से पूछिए कि क्या उनका एडिक्वेट इंश्योरेंस है या नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बोलेंगे है मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए, पर उससे हमारा क्या जाता है। तो प्लीज रिमेंबर, पूछने में क्या जाता है। एंड विद दैट आई विल हैंड ओवर बैक दिस सेशन टू धर्म। थैंक यू सो मच धर्म फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। Yeah, thank you, Ashish. Thank you so much. Satyajit, can you make me live again? And have you received that video? Sir, asking for permission, sir.
Okay, चलिए ठीक है. So friends, in the end, in closing, I just want to say one thing, that there will be another like 23, 24 sessions we will do, and this time we will do it in like two parts. एक हम हिंदी में करेंगे, एक इंग्लिश में करेंगे, because I'm getting a lot of requests that few are saying that it should be in complete English, or few are saying that it should be in complete Hindi. So I'll try to make two sessions जहाँ पर we will invest 2 days. मतलब for me, I'll do that. But for you, it will be a one session only, either in Hindi or in English. You can join any of them. So we'll try to do that. I'm sure आज का जो सेशन है वो कुछ वैल्यू एडिशन रहा होगा आप लोगों के लिए. But again, it depends कि opportunity is huge. It's my decision now whether I want to grab this opportunity or I want to leave this opportunity. So I have shared a graduation day Goa celebration video in the groups. Please pass it on to your all new advisors, your friends, your colleagues, so that we all celebrate there at Goa in huge numbers. So we are expecting in thousands that will be there in Goa. So it will be a big event and very electric environment will get there. So thank you so much. Best wishes. So I wish you that you reach to your Aura and MDRT journey this year itself only. So for that, any support, any help is required, me, my team, entire Dream Team agency is with you. Thank you so much. दोबारा मिलते हैं अगले सुपर संडे में with new topic on sales skills we will start. Thank you.